हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। चलिए, आप हमेशा आनंद में रहें, यूं ही मज़े करते रहें और यूं ही स्वाध्याय करते रहें और यूं ही सफलता की तरफ रोज़ एक एक कदम करके बढ़ते जाएं। ध्यान से सुनिएगा, हम लोग वैदिक सभ्यता की बात कर रहे थे। इसी वैदिक सभ्यता के क्रम में हम ऋग्वेदिक काल की चर्चा कर रहे थे। पिछली हमारी जो कक्षा थी इसमें हमने वर्णाश्रम व्यवस्था की बात करी और साथ ही साथ आश्रम व्यवस्था की हम लोग चर्चा कर चुके थे। तो सामाजिक जीवन एक तरीके से ये जो है हमने पूरा कर लिया। आज जो हम बात करने वाली इस कक्षा में वो हम बात कर रहे हैं ऋग्वेदिक काल के धार्मिक जीवन के बारे में। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, कुछ चीज़ें समझिएगा। यदि मैं ऋग्वेदिक आर्यों के धार्मिक जीवन की बात करूं तो ऋग्वेदिक आर्य जो थे वो ऋग्वेदिक आर्य एक तो एकेश्वरवादी थे। क्या थे? एकेश्वरवादी। बात अपन किसकी कर रहे हैं? धार्मिक जीवन की। ऋग्वेदिक काल के धार्मिक जीवन की बात कर रहे हैं। और धार्मिक जीवन में मैंने आपको कहा कि ऋग्वेदिक जो आर्य थे वो एकेश्वरवादी थे। कैसे थे? एकेश्वरवादी। एकेश्वरवादी का मतलब क्या है? एकेश्वरवादी का मतलब यह है कि वो एक ही ईश्वर में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि ईश्वर एक ही है। इसी चीज को आगे कालांतर में चल करके हम जब मध्यकालीन भारत की बात करेंगे तो उस संदर्भ में हम लोग भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे तो उस समय मैं इसी चीज को कह दूंगा, अद्वैतवाद। एकेश्वरवाद का मतलब भी क्या है? अद्वैतवाद। अर्थात अ का मतलब हमेशा नेगेटिव सेंस में जाता है, द्वैत का मतलब दो नहीं है, द्वैतवाद मतलब दो नहीं है। क्या नहीं है? दो। ईश्वर दो नहीं है, सृष्टि और सृष्टा दोनों एक ही आत्मा है, सो परमात्मा। हम लोग यही तो बोलते हैं, इसी चीज को एकेश्वरवाद। आ गई बात समझ? तो एकेश्वरवादी थे और एकेश्वरवादी होने के साथ साथ ये प्रकृति पूजक थे। क्या थे ये? प्रकृति की पूजा करते थे। किसकी पूजा? प्रकृति की पूजा करते थे। प्रकृति का पूजा का मतलब क्या है भाई? जैसे वृक्ष दिखाई दे रहा है, वृक्ष दिखाई दे रहा है तो इस वृक्ष की पूजा करेंगे। ठीक है। यदि आपको सूर्य दिखाई दे रहा है तो सूर्य की पूजा करेंगे। किसकी पूजा करेंगे? सूर्य की पूजा करेंगे। ठीक है। वायु फील हो रही है ना, वायु की पूजा करेंगे, बादल की पूजा करेंगे, जल की पूजा। ठीक है। आगे बात समझ में? तो यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि एकेश्वरवादी थे, प्रकृति की पूजा करते थे। और यहां पर ऋग्वेदिक आर्यों ने एक बात कही। क्या बात कही? ध्यान से सुनिएगा। सर्वप्रथम ऋग्वेदिक आर्यों ने पृथ्वी और ध्वंस की पूजा करना प्रारंभ किया। पृथ्वी और ध्वंस का मतलब क्या था? पृथ्वी का मतलब सृष्टि और ध्वंस का मतलब आकाश। अर्थात पृथ्वी पे जो चीजें दिखाई देती थी, जैसे भाई प्रकृति दिखाई दे रही है तो उसकी पूजा करेंगे, पीपल की वृक्ष की पूजा करेंगे, ठीक है, बतख की पूजा करेंगे, जल की पूजा करेंगे, जल निधि की पूजा करेंगे। तो ये सारी की सारी पृथ्वी और ध्वंस का मतलब क्या? आकाशीय देवता। ध्वंस का मतलब क्या है? आकाशीय देवता। तो सर्वप्रथम आर्यों ने पृथ्वी और ध्वंस की पूजा प्रारंभ की। तीसरे प्रमुख देवता के रूप में वरुण की बात कही गई। पहले प्रमुख देवता पृथ्वी के देवता, दूसरे प्रमुख देवता ध्वंस के देवता। ध्वंस का मतलब क्या? आकाश के देवता। और इन दोनों के बीच ये देखो, ये क्या है? ये पृथ्वी है। ये आपके क्या है? पृथ्वी है। ध्यान से सुनिएगा। और ऊपर की यदि हम बात करें तो ये क्या है? आकाश हो गया। क्या हो गया? आकाश हो गया। ये क्या है? आकाश है। ठीक है। अब यहां ध्यान से सुनिएगा। एक तो मैंने कहा कि पृथ्वी की पूजा कर रहे हैं। किसकी पूजा कर रहे हैं? पृथ्वी की। दूसरी किसकी? ध्वंस का मतलब क्या है? आकाश की पूजा कर रहे हैं। और यहां इन दोनों के बीच में जो कुछ भी है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनिएगा। यहां इन दोनों के बीच में जो कुछ भी है उसमें तीसरे प्रमुख देवता के रूप में वरुण की पूजा करते थे। तो पृथ्वी और ध्वंस के बीच में जो कुछ भी है, जो जल निधि है, जो जल निधि है, ठीक है, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। जो जल निधि है उस जल निधि का देवता बताया गया किसको? वरुण। तो पृथ्वी और ध्वंस, इन दोनों के बीच में जो कुछ भी है, इन दोनों के बीच में जो कुछ भी है, वहां पर वरुण का निवास बताया गया।
किसका निवास बताया गया? वरुण का निवास बताया गया। तो 3 प्रमुख देवता, पृथ्वी, ध्वंस और वरुण। वरुण का मतलब क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। वरुण को समस्त जल निधि का देवता बताया गया। यदि हम बात करते हैं वरुण की, तो वरुण के लिए ऋग्वेद में कुल 30 सूक्त मिलते हैं। वरुण को असुरों का देवता बताया है, और ऐसा कहा जाता था कि यदि वरुण को नाराज कर दिया जाएगा तो हमें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ेगा, हमें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ेगा। तो तीसरा प्रमुख जो देवता था वो वरुण। ये तो 3 हो गई, सृष्टि की 3 रचनाएं हो गई। अब यदि हम बात करें कि ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे लोकप्रिय देवता कौन से थे, तो सबसे लोकप्रिय देवता के रूप में उल्लेख मिलता है इंद्र का। किसका उल्लेख मिलता है? इंद्र का। और इंद्र को जो है वर्षा और तूफान का देवता माना गया। वर्षा और तूफान का देवता माना गया है। ध्यान से सुनिएगा कि सर्वाधिक सूक्त ऋग्वेद में किसके लिए मिलते हैं? इंद्र के लिए मिलते हैं। यहां पर ध्यान से सुनिएगा कि सबसे प्रिय लोकप्रिय जो देवता थे वो कौन थे? इंद्र। इंद्र को किसका देवता माना गया है? तूफान और वर्षा का देवता। तूफान और वर्षा का देवता यही थे जिसके माध्यम से तूफान और वर्षा आती थी, झंझावात आते थे। और साथ ही साथ इंद्र के लिए सर्वाधिक सूक्त है। कितने? 250 सूक्त मिलते हैं। इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। इंद्र को क्या कहा गया? पुरंदर। पुरंदर का मतलब है कीलों को तोड़ने वाला। पुरधन इंद्र। पुरंदर का शाब्दिक अर्थ आपका क्या निकलता है? कीलों को तोड़ने वाला। और ध्यान से सुनिएगा कि इंद्र के लिए ऋग्वेद में 250 सूक्त मिलते हैं। उसके बाद यदि इंद्र के बाद दूसरे सबसे प्रिय लोकप्रिय देवता के रूप में हम बात करते हैं तो वहां पर उल्लेख मिलता है अग्नि का। किसका? अग्नि का। दोस्तों अग्नि देवता जिन्हें ध्वंस पुत्र कहा गया। क्या कहा गया? ध्वंस पुत्र या आहुतियों का देवता। किसका देवता? आहुतियों का देवता कहा गया। किसको? अग्नि को। किसको कहा गया? अग्नि को आहुतियों का देवता कहा गया। ध्वंस पुत्र कहा जाता है। ध्वंस पुत्र क्यों? क्योंकि अग्नि के माध्यम से ही आहुति लगाई जाती थी और इसी आहुति के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न किया जाता था ताकि देवता उनसे प्रसन्न होकर के मिले, देवता उनको वरदान दे। तो एक पहली बात तो अग्नि को आहुतियों का देवता बताया गया है। आगे बात समझ में। इसे ध्वंस पुत्र कहा गया है। क्या कहा गया? ध्वंस पुत्र पृथ्वी का संतान कही गई। ध्वंस का मतलब क्या, सॉरी माफ कीजिएगा, ध्वंस का मतलब क्या? आकाशीय देवता, इनका पुत्र कहा गया। इसी के माध्यम से मंत्रोच्चारण, वैदिक यज्ञ वगैरह संपादित होते थे और इसी से देवता क्या होते थे? प्रसन्न होते थे। तो सबसे बड़ी संयोजक कड़ी के रूप में यहां पर अग्नि देवता का उल्लेख मिलता है। आगे बात समझ में। और यहाँ पर थोड़ी सी चीजें कंट्रोवर्शियल मिलती है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर अग्नि के लिए कई जगह आपको मिलता है कि 220 सूक्त हैं, कई जगह 200 सूक्त का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन ज्यादातर जो पुस्तकें हैं वहां पर 220 सूक्त का उल्लेख कहा गया है कि इंद्र के बाद सर्वाधिक जो सूक्त हैं, इंद्र के बाद, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं कि इंद्र के बाद सर्वाधिक जो सूक्त हैं वो सर्वाधिक सूक्त किसके लिए हैं? अग्नि देवता के लिए हैं। और अग्नि को क्या कहा गया है? ध्वंस पुत्र कहा गया है। क्या कहा गया है? ध्वंस पुत्र या आहुतियों का देवता। ये दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन करने का कार्य करता था। इसी के माध्यम से आहुतियां दी जाती थी, इसी के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न किया जाता था। आगे बात समझ में क्लियर है। तो अग्नि के बाद में क्या है? इंद्र के बाद में क्या है? अग्नि आता है। क्या आता है? अग्नि आता है। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि विष्णु की संरक्षक के रूप में पूजा की गई। विष्णु की पूजा किसके रूप में? संरक्षक के रूप में। और एक चीज और ध्यान से सुनिएगा, यहां मैंने अभी अभी कहा कि जो है अग्नि आहुतियों का देवता, हमारी जितनी भी जो प्रार्थनाएं होती थी वो प्रार्थनाएं देवताओं तक पहुंचाने के पीछे सबसे बड़ा जो माध्यम हुआ करता था वो माध्यम हुआ था अग्नि देवता। कौन था? अग्नि देवता। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मैंने एक बात कही, मैंने कहा प्रार्थना
क्या चीज? प्रार्थना, स्तुति, वंदना। तो ध्यान से सुनिएगा कि प्रार्थनाओं का पितामह किसको कहा जाता है। चलिए मेरा प्रश्न है ये आप लोगों से, जल्दी से मुझे बताइए कि प्रार्थनाओं का पितामह किसे कहा जाता है। तब तक मैं ये सारी चीजें लिख रहा हूं। ऋग्वेदिक आर्य, 21वादी थे। ठीक है, प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट बात, सर्वप्रथम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। सर्वप्रथम पृथ्वी वे ध्वंस, ध्वंस का मतलब आकाशीय देवता। पृथ्वी ध्वंस की पूजा प्रारंभ की। तीसरे प्रमुख देवता के रूप में, तीसरे पूजक के रूप में, यहां पर पूजक में देवता के लिए संदर्भ में बात कर रहा हूं, देवता के रूप में वरुण की पूजा, वरुण की पूजा। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर एक चीज और सुनिएगा, ऋग्वेदिक आर्य ऐसा मानते थे कि पृथ्वी और ध्वंस, पृथ्वी और ध्वंस, पृथ्वी का मतलब क्या मैंने आपको बता दिया, चराचर सृष्टि। चलिए देखिए वापस, ये हमारी क्या है? पृथ्वी माता है। यह हमारी क्या है? पृथ्वी माता है। ठीक है, इसी सृष्टि पे जो कुछ भी होगा उसकी क्या करते थे ऋग्वेदिक आर्य? पूजा करते थे। ठीक है, यहां पर मानव भी होंगे। ठीक है, ठीक है, अन्य जानवर भी होंगे। ठीक है, क्या होंगे? जानवर भी होंगे। इधर सूर्य भी आएगा, तो सूर्य की भी पूजा करते थे। चौथा प्रमुख देवता सूर्य को बताया गया है, ध्यान से सुन लीजिएगा। ऊपर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होंगे? बादल होंगे। इस प्रकार से तो क्या करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे। किसकी पूजा? और यहां देखिएगा, पहला मैंने कहा पृथ्वी और दूसरा क्या? ध्वंस। पहले चीजों को समझिएगा। ऋग्वेदिक आर्यों ने कहा कि पृथ्वी और ध्वंस, ध्वंस का मतलब समझ गए ना आप? कौन से देवता? आकाशीय देवता। तो पृथ्वी और ध्वंस के मिलन से, पृथ्वी और ध्वंस के मिलन से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। ऋग्वेदिक आर्य क्या मानते थे? कि पृथ्वी और ध्वंस के मिलन से इस सृष्टि का निर्माण माना गया है, और इनके बीच में जो कुछ भी तीसरी जो चीज है,
तीसरी चीज क्या है? वायु। क्या है? वायु है। क्या है? वायु है। और तीसरी जो प्रमुख चीज मानी गई, जल निधि का जो स्वामी है, वायु के माध्यम से ही तो बादल बनते हैं, सारी चीजें होती है कि नहीं होती है? हवा। ठीक है। तीसरी प्रमुख जो वस्तु है, तीसरा प्रमुख क्या है? इन दोनों के बीच में जो कुछ भी है, तीसरा क्या माना गया? उसको वरुण माना गया। और वरुण को क्या मैंने कहा? जल निधि का स्वामी। किसका स्वामी? जल निधि का स्वामी माना गया। तो पृथ्वी और धोंस के मिलन से इस सृष्टि का निर्माण हुआ, ऐसा माना जाता है। पृथ्वी और धोंस के मिलन से इस सृष्टि का निर्माण हुआ, और पृथ्वी और धोंस के बीच में जो कुछ भी है, पृथ्वी और धोंस के बीच में जो कुछ भी है, उसमें किसका निवास है? उसमें वरुण का निवास बताया गया है। क्या बताया गया है? वरुण का निवास बताया गया है। इतनी बात आप लोगों के लिए क्लियर हो गई क्या? मुझे बस इतना सा बता दीजिए कि ध्यान से सुनिएगा कि ऋग्वेदिक आर्य ऐसा मानते थे, ऋग्वेदिक आर्य ऐसा मानते थे कि पृथ्वी और धोंस के मिलन से, पृथ्वी और धोंस के मिलन से इस सृष्टि का निर्माण हुआ। इस सृष्टि का निर्माण हुआ। इन दोनों के बीच में जो कुछ भी है, उसमें किसका निवास है? वरुण का निवास है। वरुण को जल निधि का देवता माना गया, असुर देवता माना गया। क्या माना गया? जल देवता या असुर देवता माना गया है। तो यहां पर एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों के लिए लिखने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिख रहा हूं कि आर्यों के अनुसार, आर्यों के अनुसार धोंस व पृथ्वी के मिलन से, पृथ्वी के मिलन से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। इस सृष्टि का निर्माण हुआ। ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो भी है, इन दोनों के बीच में जो भी है, जो कुछ भी है, उसमें वरुण का निवास माना गया। उसमें वरुण का निवास माना गया है। चलिए अगली बात करते हैं। क्या? वरुण की। किसकी? वरुण की। हमने वरुण को समझ लिया कि वरुण क्या था। ठीक है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे से विद्यार्थियों, मेरे प्यारे से भाइयों और मेरी प्यारी सी बहनों, वरुण की बात करने वाले हम। वरुण, वरुण क्या है? तो ध्यान दीजिएगा कि वरुण के लिए ऋग्वेद में कुल 30 सूक्त मिलते हैं। वरुण हेतु, वरुण हेतु ऋग्वेद में कुल 30 सूक्त मिलते हैं। कुल 30 सूक्त मिलते हैं। दूसरी बात, इसे संपूर्ण जल निधि का स्वामी माना गया है। ठीक है। संपूर्ण जल निधि का स्वामी या जल निधि का देवता माना गया है और असुरों का देवता बताया गया। इसे संपूर्ण जल निधि
का स्वामी व असुर देवता बताया गया है। आगे बात समझ में क्लियर है? यहां तक किसी कोई दिक्कत? अब यहां पर वो बात मानते थे, ऋग्वेदिक आर्य एक बात कहते थे कि यदि हमने वरुण को नाराज कर दिया तो वरुण हमें कष्ट देगा, जल निधि का स्वामी है, जल प्रलय हो जाएगा। हमने बात करी थी ना सतपथ ब्राह्मण में, किसमें? सतपथ ब्राह्मण में जल प्लवन की घटना का उल्लेख मिलता है। अब यहाँ पर आप यदि आरएस मेंस की यदि हम चर्चा करते हैं तो पिछले आरएस मेंस में एक प्रश्न पूछा गया था, ऋतस्य गोप्ता, ऋत की अवधारणा पूछी गई थी। तो इस सृष्टि में जो कुछ भी है चराचर है और वो अपने एक नैतिक नियमों के अधीन सारी की सारी चीजें बंधी हुई है। वो नैतिक नियम ही क्या है? ऋत है। और ऋतस्य गोप्ता कहा गया है किसको? वरुण को। सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है। इस सृष्टि में जो कुछ भी शाश्वत नियमों के अधीन जो चीजें बंधी हुई है वो ऋत की अवधारणा है। सूर्य उदय होता है, पृथ्वी का घूर्णन करता है, प्रकृति किस प्रकार से संचालित होती है, किस प्रकार से मानव की सृष्टि में उत्पत्ति हुई है। तो ये सारी की सारी ऋत की अवधारणा। ऋतस्य गोप्ता कहा गया किसको? वरुण को। संपूर्ण जल निधि का स्वामी बताया गया किसको? वरुण को। आगे बात समझ में क्लियर है? ठीक है। तो क्या है? असुर देवता बताया गया एक तो, और इन्हें नाराज करने पर कष्टों का सामना करना पड़ता। तो ये चीजें आपको समझ नहीं, देखो सारी चीज अब ये मैं लिखूंगा तो मुझे ठीक भी नहीं लगेगा। ठीक है, कुछ चीजें कॉन्सेप्चुअल है। आप जब साथ में बैठ करके नोट्स बनाते हैं तो जो चीज मैं समझाता हूं तो उस चीज को लिख लिया करो। वैसे मेरे खुद के आपको ई नोट्स जो मिलेंगे, ठीक है, टाइप होकर के आपके पास में क्लास खत्म होने के बाद ई नोट्स मिल रहे होंगे आप लोगों को, तो उसमें सारी की सारी चीजें ये और उसमें आपको एक्स्ट्रा चीजें मिलने वाली हैं। ठीक है, क्लियर है? अगली बात कर लेते हैं। अगली बात क्या है कि ऋग्वेदिक काल के सबसे जो लोकप्रिय देवता थे वो कौन थे? इंद्र। और इंद्र को वर्षा और तूफान का देवता माना गया है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया, अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया। 250 सूक्त मिलते हैं। इंद्र ऋग्वेदिक काल के सबसे लोकप्रिय देवता थे। ठीक है। दूसरी बात कि इंद्र हेतु 250 सूक्त मिलते हैं ऋग्वेद में। 250 सूक्त इंद्र को समर्पित है। ठीक है। अगली बात, इन्हें तूफान व वर्षा का देवता माना गया है। इन्हें तूफान व वर्षा का देवता माना गया। अगली बात कि इंद्र को पुरंद्र, और पुरंदर का मतलब क्या है? कीलों को तोड़ने वाला। कीलों को तोड़ने वाला। इंद्र को क्या कहा गया है? कीलों का
तोड़ने वाला। इंद्र के लिए ऋग्वेद में सबसे ज्यादा 250 सूक्त मिलते हैं। उसके अलावा इंद्र के बाद में जो दूसरे सबसे लोकप्रिय देवता है वो कौन है? अग्नि है। ठीक है, ऋग्वेद में 220 सूक्त अग्नि के लिए मिलते हैं। कई जगह आपको 200 का भी उल्लेख मिलता है। आहुतियों का देवता और ध्वंस पुत्र कहा गया है। तो मैं अगली बात कर लेता हूं अग्नि की। अग्नि, ध्यान से सुनिएगा, इंद्र के बाद दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता, ठीक है। अगली बात कि ऋग्वेद में अग्नि हेतु 220 सूक्त मिलते हैं। अब यहां से देखो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न बनता है। कैसा प्रश्न? कई बार क्या पूछ लिया जाता है, ऐसे कौन से ऋग्वेदिक देवता थे जिनकी इंद्र के साथ सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा थी? क्या उत्तर दोगे, बताओ मुझे। मैंने 2 उत्तर पूछे हैं आपसे। एक तो प्रार्थनाओं का पितामह वाला, है ना। कई लोग सोच रहे होंगे गुरु जी भूल गए होंगे, इतनी देर हो गई ये पढ़ा रहे। नहीं, ठीक है, आपके उत्तर देखूंगा। और दूसरा मैंने आपसे पूछा कि इंद्र के साथ सबसे ज्यादा निकट प्रतिस्पर्धा वाला देवता कौन? तो अग्नि हो गया ना, सीधी सीधी बात है। ठीक है, क्या हो गया? अग्नि हो गया है। क्योंकि ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक जो सूक्त मिलते हैं वो किसके लिए मिलते हैं? अग्नि के लिए मिलते हैं। ये प्रश्न भी आपका सीधा सीधा बनता है। ठीक है, अग्नि के लिए ध्यान रखना कि इन्हें ध्वंस पुत्र व आहुतियों का देवता माना गया है। एक तो इन्हें क्या कहा गया? ध्वंस पुत्र, दूसरा आहुतियों का देवता। आगे बात समझ क्लियर? अब मैं अन्य तथ्य आप लोगों को बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने एक तो आपसे पूछा था कि प्रार्थनाओं का पितामह किसको कहा जाता है, तो संभवतः ज्यादातर लोगों ने उत्तर यही दिया है कि सरस्वती, है ना। सही कह रहे हैं। अरे भाई, पितामह का मतलब पहला तो दादाजी होता है। क्या होता है? दादाजी। विद्या की देवी सरस्वती है, प्रार्थनाओं का पितामह। ध्यान से सुनिएगा, अपने जीवन के वो सबसे अनमोल क्षण याद कीजिएगा जब आप बिल्कुल छोटे से, नन्हे से, मुन्ने से बाबू थे, स्कूल जाना प्रारंभ ही किया होगा, और उसी समय सुबह सुबह मम्मी यहां से कान पकड़ के अपने को खींचती हुई लेकर के जाती थी नाले के पास में, और हमें ऐसा कुछ समझ में आता उससे पहले 2 डब्बे सर के ऊपर पानी के, और भूकंप आ गया, हमें ऐसे लगता था। और माँ, दुनिया में माँ से बढ़कर के तो कुछ होता ही नहीं है। माँ का जो प्रेम, वात्सल्य, जो सानिध्य जो है, वो शायद निरपराध होता है। उसके पीछे कोई भी उसकी अलग भावनाएं नहीं होती, निस्वार्थ होता है। माँ से बढ़कर तो कुछ इस सृष्टि में है ही नहीं। हमें कुछ समझ में आता उससे पहले तो वो अपने आंचल से हमें पहुंच रही होती थी, और उसके बाद खूब सारा तेल चुपड़ करके, बाबू बना करके
है ना, बढ़िया सी बाल वाल बना करके, और चूरमे का लड्डू वड्डू दे करके, है ना, ऐसे स्लेट व्लेट दे करके स्कूल हमें भेज देती थी। हम लोग बैग वैग खूब लटका करके, हमने तो खैर बैग भी बहुत बाद में देखा था जीवन में। थैला होता था आटे का कट्टे वाला तो उसी में किताबें डाल करके पढ़ा है। खैर, तो उसके बाद अच्छा, हमारी दुविधा ये होती थी कि हम लोग हमेशा लेट पहुंचते थे स्कूल में, और जब तक प्रार्थनाएं स्टार्ट हो जाती थी, अब सबसे बड़े राक्षस के रूप में स्कूल में पीटीआई महोदय, है ना, उनका बड़ा ध्यान रखते थे हम लोग। अरे पीटीआई जी ने देख लिया तो भाई साहब चाम पाड़ लेंगे। उनसे बचते कसते वैसे जा करके लास्ट लाइन में बिल्कुल यूं, बिल्कुल ऐसे, है ना, यूं सीधे से हाथ करके वहां पे प्रार्थनाएं चल रही होती थी। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। याद आ रहा है क्या आप लोगों को कुछ अपने जीवन के वो सबसे अनमोल क्षण, है ना? शायद अब उनको मिस ही कर सकते हैं, वापस तो आने से रहे। अच्छा था जीवन। अब हम प्रार्थना तो कर रहे होते थे, लेकिन हमारे दिमाग में एक चीज चलती रहती थी कि यार कहीं पीटीआई जी ने देख तो नहीं लिया। तो हमारी नजरें पीटीआई जी को ढूंढती रहती थी। हम एक आंख खोल करके इधर उधर देखते थे पीटीआई जी कहाँ है। अब पीटीआई जी राक्षस इधर वाली साइड में खड़ा होता था, इधर वाली आंख दे धमाक, और मुंह आपका धूल में। अच्छा, इधर खड़े थे क्या? चलिए खैर, वो जीवन का एक अमूल्य क्षण थे, वो अनमोल क्षण थे, खजाना है हमारे जीवन का। ठीक है, जो ताप पर्यंत शायद हमें कुछ इमोशंस, कुछ खुशियां हमेशा देता रहेगा। जब भी हम उसको याद करते हैं तो अच्छा लगता है। खैर, मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारी जो प्रार्थनाएं होती थी वो वस्तुतः माँ सरस्वती को रिझाने के लिए, विद्या की देवी। लेकिन प्रार्थनाओं का पितामह किसको कहा गया है, ये प्रश्न कई बार आपसे पूछ लिया गया। तो दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा कि प्रार्थना का पितामह बृहस्पति को कहा गया है। किसको कहा गया? बृहस्पति को कहा गया है। दूसरा, हमने बात करी थी कि संरक्षक देवता के रूप में, संरक्षक देवता के रूप में विष्णु का उल्लेख मिलता है। हालांकि ब्रह्मा का उल्लेख ऋग्वेदिक काल में नहीं मिलता, लेकिन उत्तरवेदिक काल में जाते जाते, अभी हम लोग बात करेंगे देवी जो धार्मिक जीवन है उसमें, उत्तरवेदिक काल आते आते फिर ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति की, त्रिमूर्ति तो खैर गुप्त काल में है, त्रिमूर्तियां गुप्त काल में बनी थी। लेकिन ये तीन जो प्रमुख देवता थे उनका विशेष रूप से उल्लेख हमें उत्तरवेदिक काल में मिलता है, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में। खैर, यहाँ संरक्षक देवता के रूप में कौन थे? भगवान विष्णु। पूषण, पशुओं के देवता के रूप में भगवान शिव का उल्लेख मिलता, पूषण देवता, है ना। रुद्र शब्द मिलता है वस्तुतः, है ना, क्या शब्द मिलता है? रुद्र। महामृत्युंजय जो मंत्र है उसका भी हमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पशुओं के देवता, पूषण देवता। आगे हम बात करेंगे उत्तरवेदिक काल में, और भी मैं आपको बहुत सारे देवता लिखाने वाला हूँ। तो हम अभी ऋग्वेदिक काल में बात कर रहे हैं। तो हमने बात की कि तीन कैटेगरीज, एक तो पृथ्वी के देवता, दूसरे ध्वंस के देवता। उन दोनों के बीच में जो कुछ है वरुण का निवास बताया गया। सबसे लोकप्रिय देवता के रूप में इंद्र की बात करी। उसके बाद दूसरे लोकप्रिय देवता के रूप में हमने अग्नि की बात की। संरक्षक देवता के रूप में हमने बात कर ली है किसकी? विष्णु की। प्रार्थनाओं का पितामह किसको कहा गया है? प्रार्थनाओं का पितामह कहा गया है बृहस्पति को। और फिर चौथे प्रमुख देवता के रूप में कहीं ना कहीं उल्लेख मिलता है, तो ध्यान से सुनिएगा, सूर्य का। किसका? कि सूर्य की भी क्या की जाती थी? प्रमुख देवताओं के रूप में गिनती की जाती थी, उनकी पूजा की जाती थी। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, यहीं से मैं ऋग्वेदिक काल के धार्मिक जीवन के साथ में आपको उत्तरवेदिक का कंपेयर करवा रहा हूं। अब उस समय फिर मैं आपको चीजें ज्यादा समझाऊंगा नहीं, केवल और केवल लिखने वाला काम रहेगा, दोनों का कंपैरिजन करते वाला। क्योंकि हमने सामाजिक जीवन का जो है कंपैरिजन कर लिया, ऋग्वेदिक और उत्तरवेदिक काल दोनों का। ऋग्वेदिक काल का अब मैंने धार्मिक जीवन समझा दिया है, तो अब मैं उत्तरवेदिक के साथ में इसका कंपेयर कर सकता हूँ ना, यस और नो, ताकि चीजें यहीं से आप लोगों की क्या हो जाए, क्लियर। यदि उत्तरवेदिक काल में बात करें तो देखो धीरे धीरे क्या है कि जो तीन देवता थे, प्रमुख तीन देवता, है ना, अब यहां से जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती गई ना, तो वैसे वैसे मामला खराब होता गया। 3 से फिर 33 देवता, 33 प्रमुख देवताओं का उल्लेख मिलता है उत्तरवेदिक काल में।
ठीक है। फिर बाद में जाते जाते अब आजकल तो वर्तमान में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई वैसे वैसे मामला, भाई एक आदमी के लिए एक देवता तो बनता है ना, यस और नो। तो धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि देवी देवताओं की संख्या अब तो 33 करोड़, अब भी मामला सेट नहीं हो रहा था। अब राम जाने कितने हैं, क्योंकि आजकल तो क्या है कि पत्थर रखा, बढ़िया सिंदूर चढ़ाया, बढ़िया सिंदूर चढ़ाया, और देवता, अब राम जाने कौन से देवता हैं हमें तो पता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन हो गई, चीजें परिवर्तित हुई है, ठीक है। अब उनको कई बार ये वाला स्टाइल करते करते हम बचीड़ भी खा जाते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके से पूजा करने के तरीके भी बदल गए हैं। खैर, हमारे विषय वस्तु का विषय नहीं है ये केवल थोड़ी सी चीजें याद रखना कि धीरे धीरे जो है देवताओं की श्रेणियां विभाजित होती गई और देवताओं की संख्या भी बढ़ती गई उत्तर वैदिक काल में। फिर हमें बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल में मैंने कहा कि एक तो देवमंडल की कल्पना की गई। किसकी कल्पना? देवमंडल की कल्पना की गई। देवमंडल की कल्पना में 33 प्रमुख देवी देवता आ गए। फिर धीरे धीरे और इनकी देवताओं की संख्या बढ़ती गई और देवमंडल की कल्पना में त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कल्पना की गई। धार्मिक जीवन में तर्क का उदय, उत्तर वैदिक काल की बात कर रहा हूं मैं। धार्मिक जीवन में तर्क का उदय हुआ और इसी तर्क के उदय के फलस्वरूप उपनिषदों की रचना हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि जितने भी धार्मिक आडंबर थे, पाखंड थे, इन पाखंडों के ऊपर और आडंबरों के ऊपर जो है कटाक्ष करने के लिए, इनका मूल स्वरूप दिखाने के लिए उपनिषदों की रचना की गई थी। जिस यज्ञ हवन अनुष्ठान की जो है चीजें संख्या बढ़ी उत्तर वैदिक काल में, ब्राह्मण वर्ग की थोड़ी सी धन लोलुपता आई। ऊपर के जो जो दो वर्ण थे, इन दोनों वर्णों ने बाकी के वर्णों के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए, अधिपत्य स्थापित करने के लिए, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए उत्तर वैदिक काल में चीजें बदल दी गई। कहा गया कि राजा में देवत्व का निवास बताया गया, अनेक प्रकार के यज्ञों का प्रचलन हुआ। हम कल जब सामाजिक जीवन की बात कर रहे थे तब मैंने आप लोगों को मैंने कहा कि स्त्रियों की स्थिति में बहुत बदलाव आया, बहुत परिवर्तन आया स्त्रियों की स्थिति में। जहां ऋग्वेदिक काल में महिलाओं का स्थिति बहुत सम्मानजनक थी, वहीं उत्तर वैदिक काल में कन्या के जन्म को कष्ट का सूचक माने जाने लगा। गर्भ में ही जैसे उसका जो है पता लग जाता है यदि कन्या है, या फिर जैसे उत्पन्न होती तो उसको मार दिया जाता था बेचारी को। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं उत्तर वैदिक काल में चीजें पाखंड और आडंबर की जो है चीजें ज्यादा हो गई। वैदिक काल के पतन का सबसे बड़ा कारण भी यही माना जाता है कि आडंबर युक्त धर्म आया, यज्ञ हवन अनुष्ठान बढ़े। इन यज्ञ हवन अनुष्ठान में देखिएगा, हमने ऋग्वेदिक काल के सामाजिक जीवन में कहा कि आर्य जो लोग थे वो मांस भक्षण करने से घृणा करते थे, मांस मछली का प्रयोग नहीं करते थे, गाय को अगन्य कहा गया। और उत्तर वैदिक काल आते आते पशुओं की बलि दी जाने लगी, मानव की बलि दी जाने लगी जो है यज्ञों में। तो इस प्रकार से पाखंड और आडंबर जब ज्यादा बढ़ते हैं तो उसका विनाश होता ही होता है। तो वैदिक सभ्यता का विनाश का सबसे बड़ा जो कारण माना जाता है, वो कारण माना जाता है इसकी आडंबर युक्त धार्मिक प्रवृत्ति। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। क्लियर हो गया ना? हमने दोनों का कंपेयर कर लिया। अब वहां केवल मैं आपको थोड़ी थोड़ी वापस समझाऊंगा, रिकॉल कराऊंगा और चीजें लिख दूंगा, ठीक है। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, चलिए इसमें थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूं। अन्य तथ्य, अन्य तथ्य, ध्यान से सुनिएगा। कि संरक्षक देवता के रूप में, संरक्षक देवता के रूप में विष्णु की पूजा होती थी। भगवान विष्णु की पूजा, ठीक है। साथ ही साथ प्रार्थनाओं का पिता में, प्रार्थनाओं का पिता में किसको कहा गया है? बृहस्पति को।
अगली बात यदि हम करते हैं तो चौथे प्रमुख देवता के रूप में, प्रमुख देवता के रूप में सूर्य की पूजा होती थी। चलिए साहब ध्यान से सुनिएगा। तो ये हमारा धार्मिक जीवन की बातें हो गई है पूरी। अब ऋग्वेदिक काल के अंतिम चरण की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अंतिम हम लोग बात करने वाले हैं आर्थिक जीवन की। ऋग्वेदिक कालीन समाज में आर्थिक जीवन की हम लोग बात करने वाले हैं। आर्थिक जीवन, ध्यान से सुनिएगा। यदि मैं ऋग्वेदिक काल के आर्थिक जीवन की चर्चा करूं तो ऋग्वेदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो मुख्य व्यवसाय क्या, ध्यान से सुनिएगा। अब आपका ध्यान केवल और केवल बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। मैं देखता हूं कि कई बच्चे जो है, आप मेरे लिए सब सम्मान है ना, सब बहुत प्यारे हैं, मेरे दिल के बहुत नज़दीक हैं, है ना। और मैं आपसे बहुत स्नेह करता हूँ, ये मुझे पता है, ठीक है। और मुझे थोड़ा सा वेदना तब होती है जब क्लास चल रही होती है और बच्चे आपस में बातें करते रहते हैं। मैं कई बार कमेंट देखता हूँ, है ना, रजनी कहाँ से हो, पिंकू तू कहाँ से है, तुम क्या कर रही हो, तुम्हारा ये क्या है ना। और बाद में पता चलता है कि वो सब लड़के की आईडी है। वो तो मैंने कल ही देखा किसी ने, मैं तो राहुल हूँ क्या, और नाम प्रियंका के नाम से, है ना। तो थोड़ा सा समझ रहे हैं ना भाव। ये जीवन अनमोल है, ये क्षण अनमोल है। पैसे देकर के आपने इस ऐप को लिया है और अध्ययन करते समय एटलीस्ट आपका ध्यान केवल और केवल पढ़ाई पर होने चाहिए। ये समय वापस आपके जीवन में लौट करके दोबारा नहीं आने वाला है। तो इस समय का पूर्ण रूप से सदुपयोग करें। जीवन बहुत पड़ा आपके लिए बातें करने के लिए। हर व्यक्ति के जीवन के दो पहलू होते हैं, एक जो हम अभी जी रहे हैं और दूसरा हम जो जीने वाले हैं। हम जो जी रहे हैं उसमें यदि हमने थोड़ा सा कठिन परिश्रम कर लिया, मेहनत कर ली, अपने आप को व्यवस्थित रख लिया, तो हमारा आगे आने वाला जीवन अच्छा हो जाएगा, मतलब बुढ़ापा सुखी से कटेगा। और अभी यदि टाइम पास कर लिया, मजे मार लिया, तो अभी तो कुछ नहीं, घर वाले बेचारे पैसे लगा रहे हैं, लेकिन बाद में एक स्टेप ये भी आएगा जब ठप्पा लग जाएगा, एक्सपायर्ड। और घर वाले भी पैसे लगाना क्या कर देंगे, बंद कर देते। आपको पता है आपके रिजल्ट की चिंता सबसे ज्यादा कौन करता है, पड़ोसी या आपके आसपास के लोग जो आपसे आपके बारे में जानकारी रखते हैं। वो आपके परिवार को जलील करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। आप जब जब परीक्षाएं देते हैं तब तब पड़ोसी आकर के पूछता है, अजीत था के टाबर को कई रियो रिजल्ट। और उस समय हमारे परिवार वाले लोगों का चेहरा यूं होता है, कुछ इस तरीके से झुका हुआ। क्या आप चाहते हैं कि आपके परिवार के किसी भी सदस्य का चेहरा, आपके माता का, आपके पिता का, आपके बड़े भाई का चेहरा झुके आपसे जब पूछा जाए कि आपके बच्चे का क्या हुआ? और फिर वो झुका करके बेचारे कहते हैं, जी नहीं हुआ, थोड़ा सा एक नंबर। अजी क्या एक नंबर की, वो तो फालतू की पंचायतियां करता था। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारी बहनों और समस्त विद्यार्थियों, आप मेरे लिए इस सृष्टि में, मेरे लिए माता पिता, गुरु और उसके बाद में परिवार के रूप में आप हैं, मेरे परिवार के रूप में। तो इसलिए एक बड़ा भाई होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ, थोड़ा सा समय का सदुपयोग करें।
इस तरीके की चीजों को ना करके सारा का सारा ध्यान अभी अध्ययन के ऊपर दें। हमारी वजह से हमारे परिवार का सिर नहीं झुकना चाहिए, उनका चेहरा इस तरीके से नहीं होना चाहिए और कोई हमारे परिवार के मजे नहीं ले। बस मैं इतना चाहता हूं आपसे, आज से ही जुट जाओ, ईमानदारी से। यदि 6 महीने से मेहनत कर ली, इस सृष्टि में कोई नहीं है जो आपको सफल होने से रोक दे, लेकिन ईमानदारी के साथ में। मुझे बड़ी वेदना होती है, बड़ा दुख होता है जब इस तरीके की मैं चीजें देखता हूं। तो खैर, आर्थिक जीवन की बात कर रहे थे तो ध्यान से सुनिएगा कि ऋग्वेदिक आर्यों का यदि हम बात करें आर्थिक जीवन की, तो मुख्य व्यवसाय के रूप में कृषि और कृषि के साथ में पशुपालन। सबसे प्रमुख यदि हम बात करते हैं तो कृषि। ध्यान से सुनिएगा, आर्थिक जीवन में यदि हम सबसे पहली बात करें तो क्या है, कृषि प्लस पशुपालन। कृषि प्लस क्या है, पशुपालन। ये सबसे महत्वपूर्ण इसके व्यवसाय, मुख्य व्यवसाय के रूप में। और दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि कृषि शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के 4थे मंडल में मिलता है, जहां पर एक शब्द मिलता है चर्षिणी। कृषि शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के 4थे मंडल में है और कुल 33 बार इसका उल्लेख मिलता है और वहां पर एक शब्द मिलता है, क्या, चर्षिणी। क्या मिलता है, चर्षिणी मिलता है। अब यदि हम कृषि करेंगे, देखिए यहीं से चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, यही तुरंत प्रभाव से आपको क्लास में याद हो जाने वाली है यदि आप ईमानदारी से ध्यान से पढ़ते हैं तो। कृषि का उल्लेख ऋग्वेद के 4थे मंडल में शब्द क्या मिलता है, चर्षिणी। कृषि शब्द कुल कितनी बार प्रयोग हुआ, तो 33 बार, 3 टाइम है ना, डबल 3 टाइम्स। आगे बात समझ। अब यदि कृषि होगी तो कृषि कहां पर होगी, खेत में होगी। कहां पर होगी, खेत में होगी। भाई कृषि हम कहां करेंगे, खेत में करेंगे, हवा में तो करेंगे नहीं ना। तो कृषि, ये लो साहब, कृषि कहां करेंगे, हम खेत में करेंगे। अब यहां पर प्रश्न ये बनता है कि ऋग्वेदिक काल में जो है कृषि योग्य भूमि को, ऋग्वेदिक काल में कृषि योग्य भूमि को क्या कहा जाता था, तो ध्यान से सुनिएगा कि कृषि योग्य भूमि को उर्वरा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, उर्वरा, या फिर क्षेत्र कहा गया। क्या कहा गया, उर्वरा या क्षेत्र कहा गया। और यहां कृषि ऋग्वेदिक काल में किससे होती थी, हल के माध्यम से। देखिएगा, इस भूमि को, कृषि योग्य भूमि को लिए शब्द मिलता है, शब्द क्या मिलता है, एक तो शब्द मिलता है उर्वरा और दूसरा शब्द मिलता है क्षेत्रो। उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता था। अब उस समय ट्रैक्टर वेक्टर तो कुछ थे नहीं, व्यक्ति खुद व्यक्तिगत रूप से बेचारा या तो बेलों के माध्यम से, किसके माध्यम से, बेलों के माध्यम से, या फिर जो उनके पास में बेल खरीदने के पैसे नहीं होते थे वो तो खुद ही हल चला लेते। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा कि व्यक्ति अपने यहां पर ये कंधे पर देखो, ये हल बना करके लेके आया ये, ठीक है, ये हल हो गया। ठीक है, तो हल को क्या कहा जाता था, हल को लांगल कहा जाता था। हल को क्या कहा गया, लांगल कहा गया। देखो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। हल को क्या कहा गया, लांगल कहा गया। ऋग्वेदिक काल में हल को क्या क्या कहा गया, लांगल कहा गया। और हल चलाने वाले व्यक्ति को कीवास कहा जाता था। हल चलाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था, कीवास कहा जाता था। जैसे ही इसने हल चलाया खेत में, ध्यान से सुनिएगा, हल चलाया तो हल चलाएगा तो भाई ये मेरा खेत है, ये मेरा क्षेत्र है, तो इसमें यदि ये व्यक्ति आकर के, ध्यान से सुनिएगा, ये मेरा क्षेत्र हो गया, खेत हो गया, इस क्षेत्र में, इस खेत में ये व्यक्ति आया, हल चलाएगा, और हल चलाएगा तो क्या होगा बताना मुझे। भाई इस प्रकार की रेखाएं तो बनेगी ना, हल से बनी हुई रेखाएं। ये प्रश्न पूछा जाता है, हजारों बार पूछ लिया गया है। ध्यान से सुनिएगा कि हल से बनी हुई रेखाएं क्या कहलाती थी, तो हल से बनी हुई रेखाएं लांगल कहलाती, सॉरी माफ कीजिएगा, सीता कहलाती थी। क्या कहलाती थी, सीता कहलाती थी। आ गई बात समझ।
हल से बनी हुई रेखाओं को, हल से बनी हुई रेखाओं को क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। कृषि योग्य भूमि को क्या कहा गया? उर्वरा या क्षेत्र कहा गया। अब देखिएगा, यहीं से एक चीज और समझा रहा हूं, जब इसके ऊपर भूमि के ऊपर हल चलेगा सीने के ऊपर तो दर्द होगा ना, लेकिन ऐसी भूमि जिनके ऊपर हल चलेगा ही नहीं, अर्थात बंजर भूमि, और वो यदि बंजर होगी तो वो क्या है? खिली खिली रहेगी। इसलिए बंजर भूमि या परती भूमि के लिए शब्द मिलता है खिल्ले। क्या शब्द मिलता है? खिल्ले। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए, यहां तक की चीजें मैं आप लोगों को लिखाने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। कि आर्थिक जीवन, ये तो आपके लिए डायग्राम हो जाएगा थोड़ा सा समझने के लिए, ठीक है। यहीं पर अब मैं चीजें लिख देता हूं आर्थिक जीवन की वापस। आर्थिक जीवन तो ध्यान से सुनिएगा कि ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि व पशुपालन। कृषि व पशुपालन था। ठीक है, नेक्स्ट बात, ऋग्वेद में कृषि शब्द का उल्लेख तैतीस बार मिलता है। ठीक है, और साथ साथ ध्यान रखिएगा कि कृषि हेतु चर्षणी शब्द प्रयुक्त किया गया है। चर्षणी, क्या शब्द मिलता है? चर्षणी। कितनी बार मिलता है? ऋग्वेद में कृषि शब्द का जो उल्लेख है वो 33 बार। ठीक है, कृषि योग्य भूमि को आगे हम बात कर लेते हैं, भूमि की। भूमि, तो ध्यान से सुनिएगा कि कृषि योग्य भूमि को, कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र या उर्वरा क्या कहा जाता था? क्षेत्र या उर्वरा। नेक्स्ट, कि पड़ती या बंजर भूमि को, पड़ती या बंजर भूमि को शब्द मिलता है खिल्ली। शब्द क्या मिलता है? खिल्ली। अगली बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। हल को लांगल कहा गया। हल को क्या कहा गया है? लांगल कहा गया। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। हल चलाने वाले व्यक्ति को हल चलाने वाले व्यक्ति को किवास कहा जाता था।
ठीक है, अगली बात करें तो हल से बनी, ये इंपॉर्टेंट बनता है आप लोगों के लिए, हल से बनी नालियों को सीता कहा गया है। वेरी मोस्ट। आगे जब हम मौर्य काल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, मौर्य काल की, तब हम एक तो सीता अध्यक्ष की बात करेंगे, किसकी, सीता अध्यक्ष की, एक सीता भूमि की भी बात करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, ऋग्वेदिक काल के संदर्भ में यदि हम बात करें तो सीता का मतलब क्या था, हल से बनी हुई रेखाएं या हल से बनी हुई नालियां जो होती थी, है ना, यहाँ पर मैं शब्द रेखाएं भी प्रयुक्त कर सकता हूँ, है ना, तो ये याद रखना। अब देखिएगा हमने क्या क्या काम करा भाई साहब, हम भूमि भी लेकर के आ गए, यहाँ पर भी जो है खेती भी कर ली है ना, क्या कर लिए, खेती भी। अब कृषि के लिए क्या क्या चीजें थी वो सारी की सारी हम लोग चर्चा कर चुके, ठीक है। अब हल को लांगल कहा गया, कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र या उर्वरा कहा गया, पड़ती या बंजर भूमि को खिल्ली कहा गया, क्या कहा गया, ये सारी चर्चा हम लोग कर चुके। अब ध्यान से सुनिएगा भाई, बीज बो दिया, बीज बो दिया तो भैया क्या होगा, फसल होगी ना, क्या होगी, फसल। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि ऋग्वेदिक काल में 3 प्रमुख फसलों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेदिक काल की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, ध्यान से सुनिएगा कि ऋग्वेदिक काल में 3 प्रमुख फसलों का उल्लेख मिलता है। अब मुझे एक बात बताओ कि ऋग्वेदिक आर्यों की जो भाषा थी वो भाषा कौन सी थी, संस्कृत भाषा, कौन सी भाषा, संस्कृत भाषा। तो 3 प्रमुख फसलों का उल्लेख मिलता है, कौन कौन सी, यव, ब्रीही और गोधूम। यव का मतलब जो, ब्रीही का मतलब चावल और गोधूम का मतलब गेहूं। सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऋग्वेद में केवल और केवल एक ही अनाज का उल्लेख मिलता है, जो कि कौन सा है, यव। यव का मतलब क्या है, जो। अब अनाज हो गया, 3 प्रकार की फसलें होगी तो अनाज होगा, और अनाज को हम मापन भी तो करेंगे ना, अनाज हमारा पेट भरेगा भाई, मापेंगे तो पेट भरेगा। पेट को क्या उदर बोलते हैं, तो इसलिए याद रखिएगा उर्दरा, क्या याद रखेंगे, उर्दरा, ठीक है। तो अनाज मापने वाले पात्र को क्या कहा जाता था, उर्दर कहा जाता था, सॉरी उर्दरा कहा जाता था। और राजा को, किसको, राजा को, ध्यान से सुनिएगा, राजा को क्या देना पड़ता था, टैक्स भी देना पड़ता था। और कितना टैक्स था, उपज का 1/6 भाग कर के रूप में, उपज का कुल 1/6 भाग किसको दे दिया जाता था, राजा को दे दिया जाता था। मूलतः ये सारी जो व्यवस्थाएं, राजा वाली जो चीज, वो वस्तुतः फिर आगे चल करके उत्तरवेदिक काल में और ज्यादा बढ़ी। ऋग्वेदिक काल में तो राजा का उल्लेख इतना ही मिलता है कि राजा जो था भूमि का स्वामी नहीं था, वो केवल और केवल युद्ध पर्याय कबीले के संरक्षक के रूप में, तो उस रूप में भी उसको क्या दिया जाता था, टैक्स दिया जाता था। आगे बात समझ में क्लियर है दोस्तों, सारी चीजें लिखने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा कि ऋग्वेदिक काल में, ऋग्वेदिक काल में 3 प्रमुख फसलें, कितना, 3 प्रमुख फसलें कौन कौन सी, ध्यान से सुनिएगा। कौन कौन सी, एक तो गेहूं, एक चावल और दूसरा जौ, ठीक है। तो जौ, गेहूं और चावल, गेहूं जौ और चावल। अब देखिएगा संस्कृत भाषा में इनके लिए क्या शब्द मिलता है, जौ के लिए शब्द क्या मिलता है, यव। इसके सामने बजाय मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। इसको क्या कहा जाता था, यव। गेहूं को क्या कहा जाता था, गोधूम।
क्या कहा जाता था? गोधूम। और चावल के लिए शब्द क्या मिलता है? ब्रीही। शब्द क्या मिलता है? ब्रीही। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या बेटा, कि ऋग्वेद में केवल और केवल एक फसल, किसका? यव का ही उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में केवल, ऋग्वेद में केवल यव, यव का मतलब क्या है? जो का ही उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगली बात हम करें तो अनाज मापने के यंत्र को, अनाज मापने के पात्र को क्या कहा जाता था? उर्दरा कहा जाता था। ऊंदरा मत लिख देना कोई, ठीक है? क्या कहा जाता था? उर्दरा कहा जाता था। और सबसे महत्वपूर्ण लास्ट बात आज की कक्षा की, कि राजा को कुल उपज का 1/6 भाग कर के रूप में दिया जाता था। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आ गई बात समझ में? तो ये हमने बात कर ली, ध्यान से सुनिएगा, किसकी? ऋग्वेदिक आर्थिक जीवन की। इसमें थोड़ी सी कुछ चीज़ें हमारी और बाकी हैं, ठीक है? जैसे हम बात करेंगे कि सिंचाई के लिए 2 प्रकार प्रयुक्त होते थे। एक तो स्वयंजा, स्वयंजा का मतलब वर्षा या तालाब के पानी से सिंचाई होती थी, उसको स्वयंजा कहा जाता था। एक शब्द मिलता है खत्रीनमा। खत्रीनमा का मतलब था कुएं खोद करके सिंचाई, ठीक है? जिन नालियों के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचाया जाता था उन्हें कुल्य कहा जाता था या कुल्या कहा जाता था। और भी हम बहुत सारी बात करने वाले हैं आर्थिक जीवन में, ठीक है? तो ये सारी की सारी चर्चाएं करेंगे हम हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित रहें, प्रसन्नचित रहें। ईश्वर आपके परिवार को इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ प्रदान करे। आप सब जल्दी से जल्दी सफल हों। इन समस्त शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।